वालेकुम वीवर्स, मैं आपकी होस्ट हूँ जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज के इस शो का आगाज़ एक अच्छी बात के साथ करते हैं और वो अच्छी बात ये है कि अगर आपके दिल में अक़ीदत ना हो तो झुकी हुई निगाहें भी जो हैं वो अदब का निशान नहीं बन सकती। अगर आपके दिल में अक़ीदत भी है, आप बेशक जितनी भी अपनी नज़रें झुका लें, आप में अदब नहीं है। तो वीवर्स, एक चीज़ है जिसको आज मैं प्रमोट करना चाहती हूँ। ब्लैक रोज़ कलर सेफ जो है उनकी तरफ से हेयर डाई है जो कि अमोनिया फ्री है और उसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देखने में आ रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये आपके ग्रे बालों को, वाइट बालों को बहुत अच्छे से डाई कर देता है। डिफरेंट कलर्स हैं इसमें, जैसे कि ब्लैक है, ब्लैक ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है। कलर्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अच्छा, लोग जब हेयर कलर करते हैं तो उनको अक्सर ही ये रहता है कि पता नहीं उनके जो बाल हैं हेयर डाई के बाद ज़्यादा ना गिरना शुरू हो जाएं, उनको साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो इन सब के लिए एक अच्छा फार्मूला है मेरे पास, वो है ब्लैक रोज़ कलर सेव का हेयर डाई। यूज़ कीजिए, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। खैर, ये तो की मैंने इनकी प्रमोशन। दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये है कि हमारा जो शो है उसमें लोगों के साथ चिट चैट की जाती है, मज़े मज़े की बातें की जाती हैं, लोगों को डिफरेंट आइडियाज़ सुने जाते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पर उनके अंदर जो छुपी सलाहियतें हैं उन्हें ज़ाहिर करने की कोशिश की जाती है। तो ये सब कुछ होगा, लोगों से पहेलियाँ पूछी जाएंगी। जितनी भी फैमिलीज़ मेरे पास आएंगी, बच्चे होंगे, नौजवान होंगे, बड़े होंगे, उन सब के डिफरेंट जो है उनके जो भी ख़यालात हैं वो ख़यालात का इजहार करेंगे, इसके साथ साथ अपने टैलेंट्स को शो करेंगे। तो ये चलते हैं और अपने शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अबीब अली। आपका? बिलावल। क्या करते हो? मैं पढ़ाई स्टडी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 9th। 10। ओके, अगर मैं आप दोनों से कहूँ कि आपकी कॉलेज स्कूल, एक कॉलेज में और एक स्कूल में है, आप अपनी स्कूल लाइफ और अपनी कॉलेज लाइफ का कोई फ़नी वाक़या शेयर करो। किसी स्टूडेंट के साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, तो शेयर करोगे? याद नहीं है कोई स्कूल का। मुझे एक ही है, मैं मुर्गा बना था बस। इस वजह से क्या रीज़न क्या थी आपके मुर्गा बनने की? बस ब्रेक में शोर। अब इंसान भी मुर्गा बन जाते हैं। इससे ये पता लगता है। अच्छा बताइए, क्या वजह क्या थी कि क्यों टीचर इतनी बेदर्द हो गई थी कि उन्होंने आप पे ये जुल्म किया? कितनी देर के लिए मुर्गा बने थे, ये बताइए। नहीं, कम टाइम के लिए बना था, कोई 5 मिनट के लिए। 5 मिनट्स के लिए कोई कम नहीं है। इंसान अगर मुर्गा बन रहा है तो ये बड़ी एक मतलब अजीब चीज़ है और बड़ी मुश्किल चीज़ है। बस ब्रेक में शोर, इसलिए शाउट वगैरह किया था फ्रेंड के साथ, तो शोर मचाने की वजह से। कम सर ने पकड़ लिया। बताइए, आपका कोई वाक़या नहीं है ज़हन में? एक दफ़ा मैं भी मुर्गा बना था। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ के स्कूल के बच्चे कॉलेज के मुर्गा बनते हैं, बड़े शौक से बनते हैं। ओके, रोना आया कभी? क्या आप रोए हो कभी? आपकी स्कूल लाइफ में कभी ऐसा वाक़या हुआ कि आप दोनों में से कोई रोया हो? नो। किसी वजह से, छोटे होते, बड़े होते? छोटे हुआ रहा हूँ। तो किस वजह से, यही पूछ रही हूँ। स्कूल ना गया हो, बस स्कूल नहीं जाना। नहीं जाना तो आप रोए थे? यही वजह। क्यों रोते क्यों हैं बच्चे स्कूल जाने से? होते हैं, ज़ाहिर बात है, सारी ज़िंदगी तो जब से पैदा हुए तो माँ बाप के साथ रहते हैं। बेक उम्र में उन्होंने स्कूल जाना होता है, माँ बाप की तो याद आती है। तो माँ बाप इसकी याद आएगी स्कूल जाके, दैट्स वाई आप इतना रोते हो? ओके, चलें फिर। आपको लगता है कि छोटे होते हम अपने पेरेंट्स के लिए रोते हैं, ठीक है, बड़े होके हम फ़र्ज़ को अदा करते हैं उनके लिए, कुछ हम करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए? यस। क्या किया अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप के लिए? क्या किया? कुछ भी नहीं अभी। कुछ भी नहीं? क्या सोच? मम्मा की च्वाइस है कि मैं डॉक्टर बनूं, वही बनना है बस इंशाल्लाह। इसमें भी आप ही का फ़ायदा, पैसे बेचारों के उनके लगेंगे, उनका इसमें ठीक है, आपका बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाता है, आपको खुशी होती है, लेकिन इसमें उनका कोई फ़ायदा एज सच नहीं है। नहीं, फ़ायदा तो है। पढ़ोगे, पैसे लगवाओगे उनके, पढ़ोगे, बन जाओगे, नाम होगा आपका, उनका क्या फ़ायदा? ठीक है, आपका बच्चा कुछ बन गया, आपके लिए अचीवमेंट होती है लाइफ की, लेकिन फिर भी रिश्तेदारों की नज़र तो चेंज हो जाएगा ना बंदा। चलिए, ये सिर्फ रिश्तेदारों की वजह से था, पेरेंट्स के लिए नहीं। क्या सुन ही रहे मैं क्या बोल रही हूँ? है ध्यान, लेकिन इतना नहीं। इतना नहीं, कहाँ है ध्यान? वैसे ही भाई, बारिश हो रही है, घर जाने के सोच रहे हैं, मम्मा से मारना पड़े। अच्छा, मारना पड़े, ठीक है। किस वजह से मम्मा मारती हैं आपको अभी तक मार पड़ती? की वजह से।
अब उल्टी अभी नहीं पड़ती, अब डांट पड़ती है, मतलब लगा लो। सी हरकतें ये जैसे अब बाहर बारिश हो रही है, अगर भीग के गया तो घर जाके वही डांट। धोने पड़ेंगे मामा को कपड़े और सब। चलो आप दोनों से ना मैं भी एक पहेली पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी कौन सी है? जी कौन सर? गोभी। पाकिस्तान गोभी है शायद, मेरा ख्याल। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, वो कौन सी चीज़ है जिसे गले में डालें तो वो गला दबा देती है? रस्सी। गले में डालें और गले रस्सी कभी किसी को गले में डाले देखा? आप शौक से डालते हो रस्सी गले में? कितने लोग डालते हैं गले में। कौन से? बस कोई होते हैं लोग जो जो बताइए ना कौन से लोग? जो बस ये उल्टे कामों में पड़ जाएं वो लोग। उल्टे काम आपसे मुराद कौन से उल्टे? प्यार वगैरह यही चीज़ें बस। आपको लगता है जो लोग प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं वो रस्सी अपने गले में डाल देते हैं? खुदकुशी करते हैं और कुछ। खुशी करते हैं। ओके, अच्छा कोई टैलेंट है आप दोनों में शेयर करने के लिए? कोई अच्छी बात हो, कोई गाना आता हो, शायरी आती हो? नहीं, शायरी वगैरह। फिर एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। बस स्पोर्ट नहीं आते हैं। आपके पानी में कौन से 3 जिन हैं? आपके पानी में कौन से 3 जिन हैं? खड़े होके पीना। ठीक खड़े है, होके पीना जिन है। जिन नहीं होता शैतान का। ये भी ठीक लॉजिक है, खड़े होके पानी पी रहे, शैतान आ गया, जिन आ गया। पानी उल्टे हाथ से पीना। पानी में कौन से 3 जिन है? ये कॉमन सेंस का पहेली कह सकते हो। ठीक है, टोटली एक पहेली है। जिन पहेलियों पे हम नहीं इतना जाते, आप किस पे जाते हैं? बस अपने शौक पे। अपने शौक कौन से हैं आप? इंजॉय टाइम, ये इंजॉय टाइम है, वही करते हैं। नहीं, मैं आप सोच रहे थे ना, आपको सोचने नहीं दिया इसलिए। कौन से 3 जिन हैं आपके पानी में? नहीं पता। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका आयशा। आपका नाम बच्चे? अरहम फाइका। अरहम फ़ाइका। अरहम फ़ाइका, आप दोनों से मेरा सवाल है, आप मुझे ये बताओ कि आप अपनी मामा से कितना प्यार करते हैं? बहुत ज़्यादा। फिर भी कितना? लाइक काउंटलेस? 100। आप बताओ। 0। 0 प्यार करते हो, क्यों? मामा से 0 प्यार करते हो, फिर पापा से? 99। पापा से भी 99 है, 99 ही कहा है ना, और मामा से 0 है। मामा क्यों नहीं अच्छी लगती हैं आपको? 7। ओके, मामा को 7 पॉइंट्स मिले हैं और पापा को 99 मिल गए हैं। पापा आपके लिए ऐसा क्या करते हैं जो मामा नहीं करती? बाबू आपके लिए क्या करते हैं बताएं? सब चीज़ें लाते हैं। और मामा? पढ़ाती हैं बस। मामा के लिए तो उनके उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आप अपनी मामा से कितना प्यार करते हैं? पापा ज़्यादा अच्छे हैं या मामा अच्छे हैं? दोनों। दोनों क्या करते हैं आपके लिए? आपको क्या लगता है पेरेंट्स या जो वालिदैन हैं वो आपके लिए क्या करते हैं? हमारी हर चीज़ जो होती है वो हमें ला के देते हैं। अच्छा, और बस। ओके, तो जी आपने देख लिया है पेरेंट्स के बारे में। बच्चे कितना कोई ख़ास बोल नहीं पा रहे थे, शायद इतनी अभी अक्ल नहीं है ना, छोटे बच्चे हैं, इतनी नॉलेज नहीं है कि बोलना क्या है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप मुझे बताएं कि आप अपने हस्बैंड की तारीफ़ में कोई 5 लाइंस बोल सकती हैं? लाइन्स या लफ्ज़? 5 लाइंस, सेंटेंसेस। बहुत केयरिंग है, लविंग है, हर चीज़ का ख्याल रखने वाले, बच्चों से बहुत प्यार करने वाले और हर एक को अपनी जगह में रखने वाले। उनके लिए गाना गाएंगी? नहीं। कोई उनकी फेवरेट रेसिपी जो आप शेयर करना चाहेंगे? उनको सभी कुछ पसंद है। आप सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं? रोश सबसे अच्छा। रोश, मटन रोश। मटन रोश की रेसिपी ज़रा शेयर कीजिए। कुकिंग ऑयल के अंदर जो है हमने मटन का गोश्त डाल के उसको अच्छे से भूनना है। उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है एंड देन उसमें ब्लैक पेपर, साल्ट इसको ऐड करके अच्छे से भून के बहुत ढेर सारा पानी डाल के उसको पकने के लिए रख देना है।
2-3 घंटे बाद जब उसके ऊपर ऑयल आ जाए और बिल्कुल गोश्त जो है वो टेंडर हो जाए तो रोस्ट रेडी हो जाएगा। उसमें ग्रीन चिलीज डाल देनी है लास्ट में। ओके, तो ये जो मटन रोस्ट की रेसिपी इन्होंने शेयर की है ये मैंने खुद पहली दफ़ा सुनी है। मटन सुना है, मटन कढ़ाई सुनी है, मटन रोस्ट कभी नहीं सुना। अच्छा, आप मुझे बताओ आप में क्या टैलेंट्स, आप क्या शेयर करोगे? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, like a diamond in the sky. ठीक है, ओके, मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी कौन सी है? भिंडी। बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने। आपके पानी में टोटल कितने जिन हैं? ये एक पहेली है। पानी में टोटल कितने जिन हैं? 2। कैसे? 2 नाइट्रोजन्स, 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन्स। आप पहुंच गई हैं उस आंसर पे, आप पहुंच गई हैं। ऑक्सीजन और दूसरे वाला जो एलिमेंट है ना वही है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चले, बड़ा इन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। किसी हद तक इन्हें क्वेश्चन की सेंस समझ आ गई है। एक और क्वेश्चन, वो कौन सी चीज़ है जिसे गले में बांधे तो वो गला दबा देती है? गले में बांधे तो गला दबा देती है, किस सेंस में? ये सोचिए, गले में अमूमन आप क्या डालते हो जिससे आपका गला भी दब सकता है? लॉकेट। गला भी दब सकता है, दुपट्टा। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे अमूमन ऐसे गले में ही बड़े तरीके से डाला जाता है। दुपट्टे को तो साइड पे भी ले सकते हैं, मतलब बड़े स्टाइल होते हैं, सिर्फ गले में। गले में ही नेकलेस। नहीं पता। जैसे नेकलेस को इस तरह से बंद किया जाता है, इस तरह से एक और चीज़ होती है, चेन। कोई बात नहीं, ये आंसर नहीं कर पा रही हैं, लेकिन इन्होंने 2 क्वेश्चंस के बिल्कुल ठीक आंसर किए हैं। और बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आऊँगी एक ब्रेक के बाद, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो लोगों से उसी तरह चिट चैट होगी, गपशप लगाई जाएगी, और उनमें जो टैलेंट्स हैं वो जांचने की कोशिश की जाएगी कि अगर तो लोग कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको हो मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। आपको लगता है शादीशुदा जो ख़वातीन हैं वो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं? जी ज़रूर हो सकती हैं। अगर ये कि उनके हस्बैंड साथ हों, उनके इन-लॉज़ उनके साथ हों, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है इस चीज़ को मैनेज करना। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। यकीनन आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मेरे ही आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जी लोगों की तरफ चलते हैं, उनके साथ चिट चैट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, पहेलियाँ ऐसी पूछते हैं मुश्किल मुश्किल जो कि उनका सर घुमा के रख देंगी। तो आइए चलते हैं और आगे अपने शो को बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कमल। हादिया। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। ओके, मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि जो ख़वातीन हैं उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी लाइफ है। जैसे मर्दों की अपनी लाइफ है, औरत को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या फ़ायदे हैं इसमें? फ़ायदे इसमें बहुत कुछ है इससे कि जैसे कि औरत अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकती है, टाइम गुजार सकती है बच्चों के साथ, सारा इस तरह का भी। ओके, अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपके लिए जो आप डिपेंडेंट हो जाते हो अपने शौहर के, बहुत से मशवरे हैं आप अकेले नहीं ले सकते, बहुत से स्टेप्स आप खुद नहीं ले सकते, बहुत से डिसीजंस नहीं आप ले सकते, तो उस पर आप क्या करेंगे? बस यही। आपको ऐसा लगता है कि शादी के बाद सिनेरियो चेंज हो जाता है थोड़ा सा? बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा। क्या चेंज आता है ज़रा बताइए। ये जो आपने कहा कि हर चीज़ जो भी है इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता, जो भी है अपने हस्बैंड के मशवरे से
उनकी जो है ख्वाहिश के मुताबिक ही औरत को चलना पड़ता है। चाहे उसकी ढेरों ख्वाहिशें हैं, लेकिन वो सारी ख्वाहिशें जो है ना वो खुद ब खुद पूरी नहीं होती। उसमें से हर ख्वाहिश पहले अपने मियाँ से डिस्कस करेगी, फिर उसमें से कुछ पूरी हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं पूरा होता। तो मतलब एक शादीशुदा औरत इंडिपेंडेंट वुमेन नहीं कहला सकती। बिल्कुल नहीं कहला होती भी हैं, होती भी किस हैं, तरह से? बाद होती हैं, क्योंकि वो जो पर्सनली अपनी जॉब करती हैं, क्रेडिट उनके हाथ में होता है, इस वजह से। जो बिल्कुल हाउसवाइफ है ना, जो अपने मियाँ का बस देखती है अभी मुझे पैसे मिले और मैं कुछ करूँ, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। लेकिन जो जॉब करती है ना वो हो जाती है। अब जैसे कि आपने बताया कि आप हाउस वाइफ हैं, ऐसा ही है, तो आप कभी ये चीज़ फील करते हो कि आपको जॉब करनी चाहिए थी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मसला तो नहीं है, लेकिन मसला किसी को भी नहीं होता। लाइक अगर लड़कियां जॉब कर रही हैं, कई करती हैं, हो भी जाता है, कभी कभी हो भी जाता है, कभी 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 हो जाता है कि नहीं जॉब करनी चाहिए, हर औरत को करनी चाहिए। क्योंकि जाहिर है जो आजकल के हालात हैं, वो एक औरत या एक मर्द अकेला कमा रहा है तो वो नहीं काम चल सकता। तो इस वजह से औरत को भी, बल्कि घर में जितनी एजुकेशन होंगे, जितने पर्सन होंगे, सबको काम करना पड़ेगा तो घर का निज़ाम चलेगा। आपके इसके क्या राय है? मेरा भी यही कहना है कि हाँ ठीक, क्या यही मतलब कि ठीक है, काम अगर आपके पास इतना नॉलेज है कि आप कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ आप उसके कोऑपरेट करें, उसके साथ मतलब दोनों मिल के आपस में काम करें तो घर चल सकता है अच्छे से चल सकता है। नहीं कर रहे काम तो नहीं कर रहे तो फिर हस्बैंड को चाहिए कि वो इतना काम करे कि वो अपनी बीवी की ख्वाहिशों को पूरा करे। अगर वो बीवी पॉइंट ये था कि लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? ज़रूरी है कि उसको ये पता हो कि अगर उसको सूट चाहिए, वो 10,000 का उसको पसंद है, तो ये ना सोचे कि यार मेरे हस्बैंड ने तो मुझे 6,000 दिए तो मैं कैसे 6,000 में से तो 10,000 का सूट नहीं आएगा। उसको पता है कि मैं जॉब करती हूँ, 10,000 का सूट है तो मैं लूँगी, लेना है मैंने, वो ले सकती है आराम से, उसको कोई मसला नहीं है कि मुझे किसी को कहना पड़ेगा। अच्छा, इनके एग्जाम्पल भी, ख़वातीन के एग्जाम्पल्स भी जो है ना वो कपड़ों से और जूतों से ही लिंक्ड होती है। उन्होंने अपने कपड़े लेने 10,000 का जो है ड्रेस लेना है। ओके, आप दोनों से मेरा एक पहेली है जो मैं पूछने लगी हूँ, वो ये है, वो कौन सी चीज़ है जिससे गले में डाल दें तो वो गला दबा देती है? रस्सी है, रस्सी डालेंगे तो गला दबा देगा, फंदा ही है। तो शौक से तो नहीं ना दबाएगा आप? तो ये जो चीज़ है इसे गले में डालते हैं, गले में लेते हैं, नो चैन भी नहीं है, पता नहीं सॉरी। ओके, आप दोनों से एक क्वेश्चन चेंज पूछ लेते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके पानी में कौन से 3 जिन होते हैं? पानी में घर में होते तो पता चलता नहीं, इसका जवाब ये जल्दी से गूगल कर लेते। मुझे नहीं। पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी पता है कौन सी है? भिंडी। भिंडी, सही आंसर किया है। बताइए कि आप में टैलेंट्स क्या हैं दोनों में? टैलेंट ये थोड़ा बहुत घर में सिंगिंग कर लेती है। घर में सिंगिंग कर लेती हैं, तो अब गुनगुनाते हैं, गुनगुनाना तो फिर होता ही है ना। आप गुनगुनाती हैं। अगर आपको भी अपने हस्बैंड के लिए गाना एक डेडिकेट करना हो, आप गाएंगी, उन्हें भी हौसला मिलेगा, वो भी गाएंगी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको हो मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। जबरदस्ती संभलना मुश्किल हो गया है। अब इनके आप भी गाना, मैं सिंगिंग नहीं, अब आप इन्हें कन्विंस करें। चलो थोड़ा नहीं सिंगिंग नहीं। मैसेज बस मैं यही देना चाहूँगी कि जो आप लाइफ में करना चाहते हैं ना वो करें, लेकिन अपने पेरेंट्स को साथ रख कर करना है, उनको एतमाद में लेना है कि मुझे ये करना है, और वो इंशाल्लाह आपकी बात ज़रूर मानेंगे और आपको लेट डाउन नहीं होने देंगे। ठीक है जी, बड़ा अच्छा मैसेज इन्होंने शेयर किया है। इसी के साथ ही इनके लिए एक गिफ्ट भी है हमारे पास, और वो है ब्लैक रोज़ कलर सेफ की तरफ से। ये लीजिए जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फ़ाइज़ा। फ़ाइज़ा, क्या करते हो आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, सही है। तो कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? अच्छी गुजरी है, बच्चे को संभाल रही हूँ, बस ड्यूटी संभाल रही हूँ। ड्यूटी संभाल रही हैं, तो क्या रूटीन क्या होती है आपकी? रूटीन ये होती है कि सुबह उठते हैं और
फिर वेट करते हैं मैं बेबी उठ जाए, उठता है तो उसके बाद उसको नहलाना, उसके कपड़े ये वो, फिर सारा दिन उसके साथ एक टाइम स्पेंड हो जाता है। आप मुझे ये बताइए कि एक खातून को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जी जी ज़रूर होना क्यों? चाहिए, क्योंकि लाइफ में कभी कभी आपको ऐसी फील आती है कि आपको ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किन मौक़ों पर ऐसी फील आती है? कोई एग्जांपल दे दूं या मतलब एग्जाम्पल? मेरे पे टाइम आया था ऐसा एक ना, और मैंने इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की भी थी, मैंने जॉब स्टार्ट की थी, बट ये है कि फिर मैंने जॉब छोड़ दी। क्यों छोड़ी आप? मेरा बेटा बहुत ज़्यादा छोटा था, सो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। बट ये है कि मैं उसके अभी बड़े होने का वेट कर रही हूँ, फिर वो जब स्कूल गोइंग होगा फिर मैं किसी स्कूल में साथ ही अप्लाई कर लूँगी जॉब के लिए। जी, तो यानी कि आप बिल्कुल टोटली इस हक़ में हैं कि खातून के लिए एक जॉब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको लगता है शादीशुदा जो ख़वातीन हैं वो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं? जी जी ज़रूर हो सकती हैं, अगर ये है कि उनके हस्बैंड साथ हों, उनके इन-लॉज़ उनके साथ हों, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है इस चीज़ को मैनेज करना। अगर कोई उनके साथ नहीं है और उनके मतलब कोई टेक केयर करने वाला नहीं है उनके बच्चों की, तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सारी चीज़ें मैनेज करना। बट ये है कि हाउसवाइफ कर लेती है मैनेज, मल्टीटास्किंग। सही। ओके जी, इन्होंने तो कहा है, ये भी इसी हक़ में है कि ख़वातीन को जॉब करनी चाहिए और अपने जो हस्बैंड हैं उनका भी साथ देना चाहिए, फैमिली की सपोर्ट इसमें लेकिन बहुत ज़रूरी वो जो उनसे ना आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। आप बाहर जाते हैं, आपका मूड बहुत फ्रेश हो जाता है, आप लोगों से मिलते हैं। अगर आप स्कूल में जॉब कर रहे हैं तो आप रोज़ बच्चों से मिलते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है और आपको पता चलता है कि बाहर के लोग कैसे हैं और क्या हैं। तो आपको ज़रूर करनी चाहिए जॉब। सही। ओके, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आपने कभी बड़ावा गेम खेली है? कौन सी? एक गेम है बड़ावा, ठीक है? नहीं। खेली? उसका इंग्लिश में नाम पूछना था, उसका इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? मैंने कभी खेली नहीं है। वो कौन सी चीज़ है जिसको गले में दबा लें तो गले में गले में डाल दें तो वो गला दबा देती है? गले में डाल लें तो वो गला दबा देती है? गले में डाल लें नेकलेस? गले में डाल लें अंदर? नहीं, गले में। गले के ऊपर? फांसी? गले में डाल लें स्कार्फ? कभी स्कार्फ से ऐसे हुआ है कि आपका गला ही दब गया हो? फिर आप यही है कि आप वो कर लेते हैं, वो पंखे के साथ टांग के गले में फिर आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक हाँ, change है? कर आप मुझे बताइए कि आपके पानी में, हमारे पानी में कितने जिन हैं? जिन है? यस। कौन से 3 जिन हैं? 3 जिन। जिन? मुझे नहीं समझ आ रही। सोचने बहुत आसान है ये। थोड़ा आप हिंट दें। पानी की खसूसियात बताइए। पानी की खसूसियात? उसमें मुझे इसका वो तो फॉर्मूला तो पता है वैसे, H2 + O2 2HO 2HO। H2 स्टैंड्स फॉर करीब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो क्या टोटल कैसे हुए? ये आपको लगता है ये जिन है ये पानी? नहीं। मेरे ख्याल से उर्दू में इनको जिन्याती कुछ कहते हैं ना। नहीं, मुझे आपसे पता लगा, वैसे मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं कि इन्हें जिन्याती कुछ कहते हैं उर्दू में। नहीं, मुझे नहीं आइडिया। अच्छा, आप खाना अच्छा पका लेती हैं? अगर अभी मैं आपको कहूँ आपने अपने हस्बैंड को गाना डेडिकेट करना है तो करेंगी? अभी उनके लिए गाना गाइए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बस। अच्छा, ये बस इतना ही गाया आपने? अच्छा, ये सही हस्बैंड्स के लिए सॉन्ग था कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से? मुझे बहुत नसीबों से मिले हैं ना, वो दैट्स नसीबों से क्या ऐसी हर्डल्स आ रही हैं? कुछ ओके, तो गाना तो आपने बहुत अच्छा गाया है, कोई रेसिपी शेयर करिए।
रेसिपी किस किस्म की? जो सबसे अच्छा पका लेते मैं चाइनीज़ बहुत अच्छा बना लेती हूँ, मंचूरियन और एग फ्राइड राइस। मंचूरियन में सबसे पहले चिकन को आपने मैरिनेट करना है, ब्लैक पेपर, नमक और उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद उसको उसमें थोड़ा सा एक अंडा डाल के और थोड़ा सा मैदा डाल के उसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आपने एक अलग से पैन लेना है, उसमें आपने लहसुन का पेस्ट डालना है, उसको फ्राई करना है। उसके बाद आपने उसमें जो चिकन फ्राई किया हुआ था वो ऐड करना है। उसके बाद आपने केचप को पानी में मिक्स करके वो ऐड करना है। उसके बाद नमक और सोया सॉस, सिरका एंड चिकन क्यूब और काली मिर्च, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करके उसमें आपने थोड़ा सा जो क्या कहते हैं रेड क्रश्ड रेड चिली वो ऐड करनी है। उसके बाद आपने उसको कॉर्नफ्लोर पानी में ऐड करके उसको आपने थिक कर लेना है। उसको थोड़ा सा पकाएंगे तो वो बहुत अच्छा मंचूरियन बन जाएगा आपका। अच्छी रेसिपी है, हमने शेयर की है। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा है। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हम और आप प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आने वाली ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगी लोगों के साथ कुछ चर्चाट होगी, कुछ पहेलियाँ होंगी, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और येस, जो लोगों में सलाहियतें हैं यकीनन उनको भी उजागर किया जाएगा। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा सबको कि जिसके थ्रू अपने टैलेंट्स को शो कर सकते हैं। होना था प्यार ओ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार। 4 दिन दा प्यार और अब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। व्यूअर्स, मैं ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ। आप सबको मैं खुशामदीद कहूँगी आपके शो हम और आप में। और व्यूअर्स, लोगों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी कौन सी है? कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि सब्ज़ी भी कौमी होती है और वो कौन सी है? अगर आपको नहीं पता, लोगों से पूछते हैं, क्या पता उनको पता हो। अगर उनको भी नहीं पता होगा तो कोई मसला नहीं है। शो के आखिर में मेरा तो काम है, मैं आपको आंसर्स शेयर करती हूँ आपके साथ। आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है, आपको आगाह किया जाता है। तो आइए अभी चलते हैं लोगों की तरफ और अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का नाम? माय नेम इज़ जेबी। गुड़िया। नबीला। माय नेम इज़। ओके, आप मुझे सब बताइए कि आप क्या कर रहे थे यहाँ मॉल में? हम तो घूमने फिरने आए हुए थे। आज मेरी बर्थडे थी तो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी आए थे। मेरी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट एंजॉय करने आई हूँ फैमिली के साथ। फैमिली के साथ इनको लेके। आप सबसे मेरा एक सवाल है, खातून को इंडिपेंडेंट होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आजकल के आप देखिए जैसे सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं, महंगाई हो रही है। अगर औरतें भी मर्द के शाना बशाना चलेंगी तो मुझे लगता है हमारा मुल्क ज़्यादा तरक्की कर सकता है। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर एक औरत मजबूत होगी तो आपकी फैमिली बहुत अच्छी उसका रिज़ल्ट होगा। सही। आप सबसे मेरा एक सवाल है, आप मुझे बताइए कि वो कौन से आपके पानी में तीन ऐसे जिन हैं जो आपके पानी में होते हैं? पानी में कौन से आपके पानी में कौन से 3 जिन होते हैं? 3 जिन? पानी में तो बैक्टीरिया हो सकता है। आप बताएं। नो? पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी कौन सी है? मुझे तो आलू लगता है। नो लेडी फिंगर एक्चुअली। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। वो कौन सी चीज़ है जिसे गले में डाल दे तो वो गला दबा देती है? गले में डाल दो गला दबा देती है। आई डोंट नो। चलिए आप बताइए, आप सब क्या शेयर करोगे? आप सब में क्या टैलेंट्स है? गाना किससे गाना आता है? गाना तो सिंगर तो कोई भी नहीं है। हाँ, गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं। आपसे शुरू करते हैं। आज आपका बर्थडे है और आपकी मम्मा आपके लिए गाना गाएंगी आपकी बर्थडे पर, ठीक है? ओके। कौन सा गाना गाऊँ मैं ये सोच रही हूँ। होना था प्यार ओ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, हो
नहीं गाओ। नहीं मुझे कौन सा गाऊँ ये बताओ। 4 दिन दा प्यार और अब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, होठों पे आई तेरी याद दुहाई, हाय लंबी जुदाई। 4 दिन दा प्यार और अब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। थैंक यू। ये गाना तो बहुत अच्छा गाया है और चूँकि इनका बर्थडे है तो इनके लिए हमारे पास एक गिफ्ट है। तो जी व्यूवर्स से गिफ्ट है ब्लैक रोज़ कलर एक्सपर्ट की तरफ से, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? खुशबख्त। खुशबख्त, मुझे बताइए आपका नाम किसने रखा है? मेरी दादों ने। आपकी दादों ने रखा है, क्या मतलब है इस नाम का? खुशी से कुछ मिलता है? खुशबख्त क्लियर है, अच्छे वक्त, अच्छी किस्मत, अच्छी सही वक्त, किस्मत। आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि एक खातून के लिए एक इंडिपेंडेंट वुमन बनना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। क्यों? किसी से लेना, और ख़ास तौर पे मैं तो कहती हूँ अपने हस्बैंड से भी नहीं लेना चाहिए इंडिपेंडेंट आफ्टर मैरिज भी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये होता है कि शादी के बाद जॉब नहीं करती हैं क्योंकि शौहर कमा रहा होता है, लेकिन जो शौहर का पैसा है वो उसी का ही है, आपका नहीं है, आपको फिर भी उससे लेना पड़ता है। तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपको बहुत हेल्प आउट करती है ये चीज़, सही है। और आपको लगता है कि शादी के बाद भी एक खातून इंडिपेंडेंट खातून बन सकती है? हाँ बिल्कुल बन सकती है, चाहिए। किस तरह से? खुद जॉब करके, बिजनेस करके, और आजकल तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस की। तो व्यूवर्स, आपको बहुत इनसे आज के शो में इंफॉर्मेशन मिल रही होगी इस बारे में कि किस तरह से सभी लड़कियां, सभी ख़वातीन इस हक़ में हैं कि आपको इंडिपेंडेंट वुमन बनना है। ओके, आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताओ कि आपके पानी में कौन से 3 जिन हैं? आपके पानी में कौन से 3 जिन हैं? नो आइडिया। बस करो। आपके पानी में जिन हमारा पानी है उसमें 3 जिन होते हैं, कौन से 3 जिन हैं? रिश्तेदार। आपको लगता है रिश्तेदार जिन हैं? आपने ऐसे क्यों? ऐसे ही मजाक कर दिया। मजाक ऐसे तो नहीं मजाक हो जाता। रिश्तेदारों पे और बड़ी मीम्स होती हैं। उन्होंने कहा है कि आपके पानी में वो रिश्तेदार हैं, 3 जिन हैं। सॉरी, मुझे इसका आंसर नहीं आता। तो आप बताइए, आप खाना सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं? मैं वैसे तो शेफ़ कोर्स ही कर रही हूँ। मैं शेफ़ कोर्स कर रही हूँ। अच्छा, वैसे कहा जाता है कि ख़वातीन सबसे अच्छा पकाती हैं, लेकिन जितने भी शेफ़ आप देखते हो वो सभी मेल होते हैं, बड़े बड़े शेफ़। ये क्या चीज़ है? नो डाउट कि शेफ़ जो हैं वो मेल ही होते हैं, और वाकई मेल्स के हाथों में टेस्ट होता है। इसकी रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, शायद अल्लाह की तरफ से है। तो हाँ, आदमी ज़्यादा अच्छे शेफ़ होते हैं। आप शेफ़ बन रही है, आपको लगता है कि ये चीज़ आप नहीं कर सकती जो वो करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कर सकती हूँ। का खाना नहीं पका सकती? नहीं, मैं बना सकती हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा टेस्ट उनके हाथों में ज़्यादा होता है, क्योंकि अब जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में शेफ़ देखते हैं वो मेल ही होते हैं, और ऐसा देखा गया है। गाना गाएंगे? गाना आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, भाग जाएंगे सारे। भागने तो हमने पास रख के क्या करना है सबको। ओके, ट्राई। कौन सा गाना? वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने। बस हाँ, लेकिन मुझे नहीं समझ। देख नहीं रही, आप ऐसे एक्ट कर रही हैं वो लोग, मतलब आपने ना देखना बॉदर नहीं किया कि नहीं मैं खुद गा सकती हूँ। नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। अच्छा गा रही थी आप, बहुत अच्छा गा रही। इट्स ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स बता देती हूँ। आपके पानी में टोटल कितने जिन हैं? 3 जिन हैं। कौन से ऐसे हैं? वैसे क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है और आसान भी है। 2 जिन, 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन।
और जी एक गेम है बड़ावा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फुटबॉल। और जी एक और सवाल मैंने पूछा था, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे गले में बांध ले तो वो गला दबा देती है? वो है टाई। टाई को अगर आप गले में बांध दें और पीछे से कोई खींच लें तो वो गला दबा देगी। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी है भिंडी। तो जी ये सवालात के जवाब थे। मुझे इजाज़त दीजिए। आज के शो को यकीनन आप सबने बड़ा ही इंजॉय किया होगा, क्योंकि शो में लोगों से पूछे गए थे ये सब क्वेश्चंस और उन्होंने बहुत मज़े के आंसर्स किए थे, जिनको आपने भी इंजॉय किया होगा। मैंने जब लोगों से बात की तो मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। तो जी मुझे इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।